सभी को नमस्कार। आज कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके सामने एक तालिका दी गई है और इस तालिका के आधार पर आप देख पाएंगे कि कुल उत्पाद दिया गया है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। कुल उत्पाद को हम इंग्लिश में टीपी के द्वारा शो करते हैं। इसी तरीके से औसत उत्पादन निकालना है और सीमांत उत्पादन निकालना है। औसत उत्पादन जिसको हम एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं और सीमांत उत्पादन जिसको कि मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। हमें टीपी की सहायता से एपी और एमपी निकालना है। इससे पहले हम फार्मूले जो है कर चुके हैं एपी और एमपी का निकालने का। यहाँ पर सबसे पहले मैं एपी का फार्मूला बताता हूँ। एपी का फार्मूला होता है टीपी बटा क्यू। टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पाद। क्यू का मतलब यहाँ पर है श्रम की इकाइयाँ जो दी गई हैं। तो इस तरीके से हम कुल उत्पाद की सहायता से औसत उत्पाद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले औसत उत्पाद का फार्मूला क्या हो जाएगा कि जो 40 हमारे पास है, ये सबसे पहले हम लेंगे और इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यह क्या हुआ, स्टार्टिंग में 40। इसके बाद 80 है, 80 और यहाँ पर 2 इकाइयाँ हैं तो हम क्या करेंगे, 80 और 2 को से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। और इस तरीके से पहले में भी 40 और दूसरे में भी 40, इस इकाई को और इसके हिसाब से। इसके बाद हमारा देंगे 110 है और फिर उनको 110 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 110 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग कितना आ जाएगा, 36.67 आ जाएगा। इसी तरीके से 130 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हम जो है आगे डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि 140 बटा 5, फिर 140 बटा 6, फिर 130 बटा 7 और इस तरीके से सारी वैल्यूज़ हैं हम निकाल लेंगे। अब हमारे सामने आता है कि हम औसत उत्पाद तो निकाल लिया, लेकिन सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे। एमपी जो होता है, एमपी निकालने का फार्मूला होता है टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। यानी कि यहाँ पर जो आपको फार्मूला दिया गया है, मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, जैसे कि एम पी बराबर टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। तो अब यहाँ पर हम इस इकाई को लें तो ये जो इकाई है वो हमारी हो जाएगी टी पी एन, और इससे जो पहले वाली इकाई है वो हो जाएगी हमारी टी पी माइनस 1। तो इस 40 से पहले कोई इकाई है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 40 का 40 आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, अब दूसरी जब इकाई को लेंगे हम, जैसे ही श्रम की एक इकाई और लगाएंगे, टीपी हमारा कितना हो जाएगा 80, यानी कि ये तो कितना हो गया हमारे पास 80 हो गया। और इसके बाद टीपी एन क्या हो गया, 80 से पहले वाली इकाई ये कितनी है 40, तो इसको फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से हमारे पास 40 आ जाएगा। और अब देखिए 110 और 80, ये 110 जो है अब टी पी एन हो जाएगा 110, और 80 जो है वो टी पी एन माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि अगले कुल उत्पाद से पहले वाली इकाई को हम घटाते जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 80 को हम 40 घटा देंगे, फिर 110 में से 80 घटा देंगे, फिर 130 में से 110 घटा देंगे, 140 में से 130 घटा देंगे, 140 में 140 घटाएंगे, फिर 130 में 140 घटाएंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। इससे पहले आप देख सकते हैं कि 40 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 140 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। और इस तरीके से हम सीमांत उत्पादन की गणना कर पाएंगे। इसके बाद हमारे सामने एक एग्जाम्पल और दिया गया है। यहाँ पर कारक इकाइयाँ दी गई हैं, यहाँ कुल उत्पाद दिया गया है, यहाँ पर सीमांत उत्पादन दिया गया है। अब सीमांत उत्पादन से हम कुल उत्पादन का अनुमान कैसे लगाएंगे।
आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर डैश दी गई है। यहाँ पर डैश देने का मतलब होता है कि हम यहाँ या तो डैश लगा दें या पहली इकाई लगाने पर जो कुल उत्पादन है वो लिख दें। यानी कि अगर हम यहाँ 20 लिख भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 20 और 18 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 38। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस सभी को जोड़ देंगे यानी कि 16 और जोड़ देंगे, यानी कि इस तरीके से हम इसमें 16 जोड़ देंगे। जैसे ही इसके अंदर हम 16 जोड़ेंगे तो हमारे सामने जो है वो आ जाएगा 54। हमारे पास इसके 54 इकाई आ जाएगी। अब इस 54 में हम क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे और इस तरीके से क्या है अगली इकाइयाँ जो है वो आती जाएगी, यानी कि 68, 80 और 90। लास्ट में ये 10 हैं और यहाँ तक हमारे सारे ये और कुल उत्पाद निकाल लेंगे। अब कुल उत्पाद जब हमारे पास आ जाएगा पूरी तो हम औसत उत्पाद भी निकाल लेंगे, क्योंकि कुल उत्पाद का फार्मूला क्या है, टीपी, यानी कि ये टीपी जो है वो एपी निकालने का फार्मूला क्या है, टीपी बटा क्यू। या क्यू का मतलब यहाँ पर कार्यक इकाइयाँ हैं और टीपी यहाँ ये दिया गया है। हम इसको जो है डिवाइड करके यहाँ पर औसत उत्पाद निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक और तरीका हमारे पास फार्मूला है कि हम किस तरीके से जो है इसमें अलग अलग अगर हमें आंकड़े दिए गए हों तो किस प्रकार से हम कुल उत्पाद या औसत उत्पाद निकालेंगे। जैसे कुल उत्पाद यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ औसत उत्पाद दिए गए हैं, कुछ हमें निकालने हैं। इसी तरीके से कुछ सीमांत उत्पाद दिए गए हैं और कुछ हमें निकालने। इसके निकालने का तरीका है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि औसत उत्पाद 20 है और इकाई 1 है, यानी कि अगर हम टीपी निकालते हैं एपी के माध्यम से तो उसका फार्मूला है एपी गुणा क्यू। ये कारक इकाइयाँ जो है वो क्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर अब 20 और 1 की जैसे मल्टीप्लाई तो कुल उत्पादन कितना आ जाएगा हमारा 20। तो सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सीमांत उत्पादन आ जाएगा, यानी कि 20 और 1 की मल्टीप्लाई करने पर हम यहाँ पर 20 लिख पाएंगे। अब 20 और 18 को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 38। क्या आ जाएगा 38। इससे पहले ये कितना आ गया हमारा 20, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई की तो ये कुल उत्पादन हमारे पास आ जाएगा। अब 38 आ गया, इसके बाद हमारा क्या है ये 18 है। अब 18 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये 54 आ जाएगा। इसके बाद 54 और 14 को जोड़ देंगे तो फिर अगली इकाई आ जाएगी और इस तरीके से हम कुल उत्पाद और औसत उत्पाद की धारणा को निकाल पाएंगे। जैसे कि अब 38 हमारे पास है, इसके सामने औसत उत्पाद नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, इस 38 को यहाँ पर 2 इकाइयाँ हैं आपके सामने जो दी गई हैं, इस 2 इकाइयों को क्या करेंगे हम 38 को 2 से डिवाइड करेंगे। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 19। तो अब यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है इसके स्थान पर आ जाएगा 19। और इसी तरीके से 54 है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से जो है हम इसमें से सम निकाल लेंगे। और ठीक इसी तरीके से आगे भी हम जहाँ सीमांत उत्पादन की जगह उसको हम अगली इकाई से पहले वाली इकाई को घटा करके हम सीमांत उत्पादन का भी अनुमान लगा सकते हैं।